दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने खराब सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी वो सारे के सारे लोग जिन्होंने मान लो पास्ट में कभी लोन लिया या तो उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया या उसकी किस्तें समय पर नहीं भरी, तो ऐसे सभी लोगों का एक तरह से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। अब ये सारे के सारे लोग किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान देके अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये देखेंगे कि किसका सिबिल स्कोर खराब हो गया वो कैसे अपने सिबिल स्कोर को ठीक कर सकता है। दूसरा ये भी देखेंगे कि जिसका सिबिल स्कोर एकदम परफेक्ट है वो किन किन चीजों पे ध्यान दे कि उसका सिबिल स्कोर हमेशा ठीक रहे, उसका सिबिल स्कोर कभी खराब ही ना हो। वो भी सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। इसकी आज उम्र है 31 ईयर्स, ठीक है जी। और आज से लगभग 9 साल पहले की बात है, साल 2016 में जब इनकी पहली नौकरी लगी थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने एक कार परचेज की थी, ठीक है। छोटी सी गाड़ी थी और कार लोन लिया था, लगभग 2,10,000 रुपए का लोन लिया था, ठीक है। फिर वो कार लोन की किस्त 1-2 महीने तो भरी और फिर था कि पहली नौकरी थी, नौकरी में मन नहीं लगा और नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी छोड़ दी और फिर उसके बाद ये जो कार का लोन है वो हो गया था डिफॉल्ट। मतलब उस टाइम पे, मतलब जिसको बोलते हैं ना चाइल्डिश उम्र है, 22 साल की शायद उम्र थी। तो कलीग्स ने बोला कि छोड़, गाड़ी को सरेंडर कर दे, तो कार लोन डिफॉल्ट हो गया। अब देखो यहां पे दिख रहा है आपको, 2016 में तो किस्तें पूरी भरी, 2017 के भी मतलब पकड़ो हाफ ऑफ द ईयर तक किस्तें भरी और सितंबर 2017 से किस्तें बाउंस होनी शुरू हो गई है। देखो ये मैंने इसकी सिविल रिपोर्ट निकाली है, यहां दिख रहे हैं आपको क्रॉस 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 की कोई किस्त नहीं आई है। अब प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि आज बहुत अच्छी सैलरी है इनकी, लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास सैलरी है, लेकिन सिबिल स्कोर मतलब आप मानोगे नहीं, थोड़े टाइम पहले तक तो इनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो एक बार ऐसी बात हो रही थी जब इन्होंने मेरे को पहली बार बताया, तब मैंने इनको सारा कुछ गाइड किया कि कैसे सिबिल स्कोर अपना इंप्रूव करना है, ठीक है। मैंने उस टाइम इनको यही कहा था, मैंने कहा सिबिल क्या है ना, एक लाइन है, ठीक है। 2016 में आपकी लाइन थी और आपने इसके ऊपर एक दाग लगवा लिया एक लोन डिफॉल्ट करके। अब ये दाग ऐसा है, देखो आज हम 2025 में बैठे हैं, अब मैंने इनकी सिविल की जब रिपोर्ट चेक करी तो उसके अंदर ये दाग दिख रहा है। अब कोई भी क्रेडिट मैनेजर कल को कहीं से भी ये लोन लेंगे तो ये दाग हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई सर्फ एक्सेल इस दाग को नहीं मिटा सकता। समझ गया आप बात को। अब इसका एक ही इलाज है, ये आपकी क्रेडिट लाइन थी, इसके ऊपर एक दाग है जो बहुत आराम से दिख रहा है। इस दाग को मिटो सकते नहीं, लेकिन इस दाग को छोटा कर सकते हैं। वो छोटा कैसे होगा? इस क्रेडिट लाइन को बढ़ा करते चलो। यानी ये क्रेडिट लाइन बड़ी कैसे होगी? एक लोन डिफॉल्ट हो गया, मान लो आपने जिंदगी में 2 ही लोन लिए, एक लोन तो प्रॉपर भरा और एक लोन डिफॉल्ट हो गया। अब क्रेडिट मैनेजर जब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखेगा तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा। ऐसा ही इनके साथ है कि इनका पहला ही लोन इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। अब छोटे मोटे मैंने इनको ये बोला कि दूसरे लोन लेने शुरू करो और टाइम पे भरने शुरू करो। समझ गए बात को? तो जब आप छोटे मोटे दूसरे लोन लोगे, टाइम पे भरोगे, तो ये दाग जो है ये छोटा होता चला जाएगा। समझ गए बात को? और यही एक सही तरीका है अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने का। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सिबिल स्कोर तो मेरा खराब हो चुका ना, मेरे को नया लोन देगा कौन? बिल्कुल ठीक बात है, कोई नया लोन नहीं देगा, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम सबसे पहले किधर जाएंगे? हम सिक्योर्ड लोन को पकड़ेंगे। समझ के बात को? चलो एक बार मैं आपको ना सब कुछ समझाऊंगा एक एक करके, आप वीडियो में बने रहना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका सिबिल स्कोर एकदम परफेक्ट करके दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि जादू मंत्र की छड़ी घुमाई, पाप है उसको आप जिसको बोलते हैं ना प्रायश्चित करने में समय लगता है, तो वही चीज है। सिबिल स्कोर खराब है, 6 महीने 1 साल लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भरी हुई है, लोग कहेंगे अच्छा ऐसा है, सिबिल स्कोर खराब है, ये वाला कार्ड अप्लाई कर दो। अनसिक्योर्ड कार्ड के लिए बता रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप बात को? ये अप्लाई कर दो, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, बोलते ये रिजेक्ट हो गया तो दूसरा अप्लाई कर दो, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। यार समझो बात को, ऐसे इस तरीके से चलोगे तो काम नहीं बनेगा भाई। धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे जा रहे हो, रिजेक्ट हो जा रहे हैं भाई। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोगे तो यही होगा। सबसे पहला काम हमें सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना है। समझ रहे हो बात को? चलो एक बार देखो, पहले मैं आपको एक बार इनका ना क्रेडिट रिपोर्ट दिखाता हूं कि मान लो, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बार बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और लोन रिजेक्ट होता है ना, ये सब कुछ क्रेडिट मैनेजर को दिखाई देता है। अब इनकी क्रेडिट रिपोर्ट है, ठीक है। ये क्रेडिट रिपोर्ट खुली, सबसे ऊपर क्या आ गया? ये व्हीकल लोन है, साल 2016 का 2,10,000 का लिया था और 65,000 मतलब गाड़ी उठा के लेके गाड़ी बेच दी। उसके बाद ये 65,000 रुपए की वैल्यू, फिर लोन क्लोज हो गया था, लोन सेटलमेंट हो गई थी, बट ये राइट ऑफ किया हुआ लोन है। मतलब एक तरह समझ रहे हो बात को, बट पेंडिंग तो दिखा रहे हैं ना। हालांकि लोन क्लोज हो चुका है, बट ये दाग तो है ना 65,000 रुपए का, ठीक है। ये देखो रिटर्न ऑफ ये दिखाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ कुछ दूसरे लोन लेने शुरू किए। जैसे मैंने इनको सबसे पहले क्या बोला, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आप लो। जब वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट लिया, 50,000 रुपए की एक एफडी करवाई मैंने, उसके अगेंस्ट इनको 45,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई। कुछ खर्चा करते हैं,
30-40% से ज्यादा खर्चा नहीं करते। जितनी क्रेडिट लिमिट है ना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30-40% होनी चाहिए। खर्चा किया, टाइम पे पैसा भरा, खर्चा किया, टाइम पे पैसा भरा। एक तो ये गोल्डन चीज है, ये तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। ये 45,000 की लिमिट मिली। अभी देखो लिमिट यूज 0 है, क्योंकि जो खर्चा करते हैं हम टाइम पे फिर उसको रीपे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस किया 6-7 महीने के बाद, तो फिर हमारे को एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल गई, ठीक है, बैंक से। तो ये देखो 43,650 रुपए की ओडी लिमिट पहले नहीं ले लेनी, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। समझ रहे हो बात को? अगर अनसिक्योर्ड चीज पहले ही ले लूंगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, कहेगा पहले ही सिविल स्कोर, भाई क्रेडिट मैनेजर क्या कहेगा, पहले ही सिविल स्कोर खराब है, दोबारा लोन लेने के लिए आ गया, सीधा रिजेक्ट करेगा। मैंने 6-7 महीने इस क्रेडिट कार्ड से जब खर्चा किया, उसके बाद टाइम पे पैसा भरा, खर्चा किया, टाइम पे पैसा भरा, तो मेरा सिविल स्कोर इंप्रूव होने लगा। क्रेडिट मैनेजर को लगा भाई 1,00,000-2,00,000 का तो नहीं, बट 43,000 रुपए की लिमिट तो इसको दे ही सकते हैं, ठीक है जी। फिर ऐसे ये आपके सामने रिपोर्ट है सारी की सारी, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, पूरी सिविल रिपोर्ट है। फिर उसके बाद 5,000 रुपए की एक और ओडी लिमिट मिली। फिर हमने गोल्ड लोन लिया, कुछ बिजनेस में, मतलब एक तरह से वाइफ का इनका बिजनेस है, तो उस टाइम इनको जरूरत थी, तो मैंने ये बोला कि वाइफ के नाम से मत लेना गोल्ड लोन, अपने नाम से, क्योंकि गोल्ड लोन तो मिल ही जाएगा। गोल्ड लोन लो, टाइम पे पैसा चुकाओ, भले वाइफ को जरूरत है बट गोल्ड लोन तो कोई भी ले सकता है ना। तो इनके नाम से यहाँ पे उस टाइम हमने 10,63,000 रुपए का गोल्ड लोन लिया, टाइम पे भरा, तो उससे भी सिविल स्कोर इंप्रूव हुआ। फिर दोबारा एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली 90,000 रुपए की। पहले वाली लिमिट उतरती जा रही है, ठीक है, उसके बाद लिमिट अमाउंट बढ़ती जा रही है। जैसे समझो पहले 43,000 की ली थी, वो पे कर दी, फिर 5,000 की ली, वो पे कर दी, फिर बैंक ने लिमिट बढ़ा दी, देखो कितनी कर दी, 90,000 की कर दी, ठीक है। फिर यहां से पर्सनल लोन का ऑफर आ गया, कितने का आया, 3,17,000 रुपए का। ये अप्लाई नहीं किया, खुद से अप्लाई कभी नहीं करना, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर आया, मैंने कहा फटाफट से लो। जैसे ही लोन लिया 3,17,000 रुपए का, 1 साल के लिए भरना शुरू किया। फिर उसके बाद ये दूसरे बैंक से पर्सनल लोन का ऑफर आया 25,000 रुपए का, मैंने कहा लो, फिर उसको भरा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ओडी लिमिट दोबारा ली। फिर ऐसे छोटे मोटे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लिए, देखो ये कुछ एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन लिए, यानी एक तरह से काफी सारे हमने लोन लिए, 20-25 लोन लिए उसके बाद, छोटे मोटे करके। एक चीज याद रखना, इंस्टेंट पर्सनल लोन से लोन ले लेना, लेकिन आरबीआई रजिस्टर्ड से ही लेना अगर लेना है तो, समझ के बात को, क्योंकि फिर इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। डेट ट्रैप में मत फंस जाना, समझदारी से चलना, ठीक है। तो तरीका बस यही है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे को एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। समझ रहे हो बात को? कहीं से मर्जी लो, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो, ठीक है। कोशिश करो कि रुपे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में रुपे क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है कि जब आप रुपे क्रेडिट कार्ड लोगे तो उसे आप आसानी से यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो, यानी मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस अपने कर सकते हो। किसी को भी स्कैन किया, पैसा आपकी, मतलब पैसा भेज दिया, फिर उसकी लिमिट उतार, मतलब समझ के बात को, कि कुछ खर्चा किया, फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, खर्चा किया, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया। तो इससे आपकी चर्निंग बनी रहेगी, आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप यह है कि जब थोड़ा बहुत इंप्रूव हो 6-7 महीने के बाद, फिर हम वेट करेंगे कि कोई ना कोई, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहां से आपको कुछ ना कुछ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाए, या कुछ एक प्री अप्रूव्ड चीजें मिल जाए, या प्री अप्रूव्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तब हम चपेट लेंगे उस क्रेडिट कार्ड को। शुरू में अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ नहीं जाना, समझ के बात को। और अपनी आईटीआर हर साल भरनी है, ये बहुत काम आती है चीजें, ठीक है। अब एक सवाल आता है मोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं, जैसे जो लोन हम भर रहे हैं टाइम पे, देखो वो भी सब कुछ दिखता है। देख, जैसे ये लोन भरा टाइम पे, ये देखो सारी की सारी किस्तें टाइम पे भरी है, तो सब कुछ दिखता है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में। ये दूसरा लोन है, देखो ये सारी किस्तें टाइम पे भरी हैं, ठीक है। ऐसे ही वो जो महिंद्रा फाइनेंस का लोन डिफॉल्ट हुआ था, वो देखो क्रॉस लिखा हुआ आता है। तो आपके क्रेडिट मैनेजर को सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि मुझे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पहला लेना कौन सा है। समझ के बात को, देखो मैं सब कुछ आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आज की डेट में जो बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड है ना, ये जो सिक्योर्ड एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, ये है स्टेबल मनी का सूर्योदय बैंक क्रेडिट कार्ड। स्टेबल मनी और सूर्योदय बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं, देखो मेजर आज की रेट में अगर आप एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे ना, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट और सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। आज अगर आप 1 साल की एफडी कराओगे तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 5 साल की एफडी कराओगे तो 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जितने की भी आप एफडी कराओगे उसका 90% आपको लिमिट मिल जाएगी। मान लो मिनिमम एफडी आपको 5,000 रुपए की करानी पड़ेगी। मान लो आप 5,000 की एफडी कराते हो, ठीक है, 1 साल के लिए कराते हो, तो आपको अपनी एफडी पे 7.4% का तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका अमाउंट तो बढ़ता जाएगा। और 5,000 की एफडी कराई तो इसका 90% कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 4,500 रुपए। तो 4,500 रुपए की लिमिट के साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर कोई 1 लाख रुपए की एफडी करवाता है तो इसका 95% यानी 95,000 की आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी। एफडी कम से कम 5,000 की करानी है। बाकी जो भी आप एफडी कराओगे आपको क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री ही मिलेगा, उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लो,
और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो और अपने सिविल स्कोर को धीरे धीरे करके इंप्रूव करना शुरू करो। अच्छा, इस क्रेडिट कार्ड की एक और अच्छी चीज क्या है, इस पे आपको यूपीआई के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि ये रुपए क्रेडिट कार्ड है। यूपीआई के साथ लिंक करोगे और किसी को भी मर्चेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी खर्चा करोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। समझ गए बात को, ये सारी चीजें। और इसकी एक और सबसे अच्छी चीज पता है क्या, एक तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, दूसरा इसके अंदर आपको एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस भी मिलते हैं। डोमेस्टिक साल में 8 बार आप एयरपोर्ट लाउंज को यूज कर सकते हो और इंटरनेशनल भी मिलते हैं आपको, साल भर में 2 बार एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस को यूज कर सकते हो एयरपोर्ट पे जाके। मतलब समझ रहे हो, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं, सिक्योर्ड एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है। एफडी पे भी सूर्योदय फाइनेंस बैंक आपको ऐसा बैंक है जिसके टॉप पे रहता है हमेशा, जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगेगा कहीं बैंक वैंक डूब गया, तो नहीं डूबेगा, क्योंकि ये जो बैंक है ये DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे ये सिक्योर्ड है। समझ गए। और ये DICGC क्या है, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। ये क्या बोलती है कि जी 5 लाख रुपए तक तो अगर कल को बैंक डूब गया तो हमारी गारंटी है। ये लगभग ऑलमोस्ट सारे बैंक सिक्योर्ड होते हैं, तो DICGC से सिक्योर्ड है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको रिस्क भी है तो 5 लाख से ज्यादा एफडी मत कराना इसके अंदर। 5 लाख तक तो आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी खुद गारंटी ले रही है ना इस चीज की। अच्छा, इसके अंदर बाकी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है 100%, ठीक है। बाकी बस एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना कि सिंगल ट्रांजेक्शन 8,000 से पेट्रोल डलवाने गए तो इकट्ठा 8,000 से ज्यादा एक बार भी मत डलवाना, वरना फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। बाकी तो कौन ही ट्रक व्रक चलाने के लिए वो लेगा, बट देख लेना गाड़ी में तो 8,000 से ऊपर पेट्रोल डलता भी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें होगी। बाकी 2 वेरिएंट्स में आता है, ठीक है, फीस दोनों की नहीं है। पहला है, एक सेकंड, ये रहा, पहला है रुपे क्रेडिट कार्ड, ये है प्लेटिनम, और दूसरा है रुपे क्रेडिट कार्ड इनका, ये है सेलेक्ट वेरिएंट। प्लेटिनम वेरिएंट कब मिलता है, अगर आपकी एफडी अमाउंट कुछ भी अमाउंट की है तो प्लेटिनम मिलेगा, लेकिन अगर आपकी एफडी अमाउंट 1,15,000 रुपए से ज्यादा, 1,15,000 या उससे ज्यादा की है तो आपको सेलेक्ट वेरिएंट मिलेगा। और अगर मान लो आपकी एफडी अमाउंट 1,15,000 से कम है तो आपको प्लेटिनम वेरिएंट मिलेगा। प्लेटिनम वेरिएंट भी 2 आते हैं। अगर आपकी एफडी अमाउंट 40,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको ये वाला प्लेटिनम वेरिएंट मिलेगा, ठीक है। और अगर 40,000 से कम है एफडी अमाउंट तो वो मिलेगा प्लेटिनम वेरिएंट, लेकिन आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड स्टेबल मनी की एप्लीकेशन में दिखाई देगा। समझ गए। और अगर आप एफडी अमाउंट 40,000 रुपए से कम की कराते हो ना, तो उस केस में नुकसान यह है कि आपको एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस नहीं मिलते। समझ गए बात को। बाकी दोनों सेम है प्लेटिनम के, ठीक है। तो बेटर यह है कि आप 40,000 से ऊपर की एफडी कराओ, 90% लिमिट तो मिल ही जाएगी, और DICGC से सिक्योर्ड है आपका क्रेडिट जो एफडी है, और उस पर आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मान लो, जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा पूरा का पूरा, तो जैसे मान लो अगर कोई 50,000 की एफडी कराता है तो 45,000 पे उसको लिमिट मिल जाएगी, एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलेंगे, यूपीआई बेनिफिट मिलेगा 0.5%, वो तो इस तरफ भी मिलेगा अगर आप 40,000 से कम की एफडी कराते हो यूपीआई बेनिफिट तो। अच्छा, बाकी इंश्योरेंस बेनिफिट, एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है भगवान ना करे तो 2 लाख रुपए तक जो भी खर्चा आएगा वो आपको यहां से मिलेगा क्रेडिट कार्ड से। और अगर मान लो आप सेलेक्ट वेरिएंट लेते हो तो उसमें एयरपोर्ट लाउंज है ही है, 0.5%, यूपीआई कैशबैक है ही है, इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू 10 लाख हो जाता है उसमें, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप बड़ी एफडी कराते हो 1,15,000 से ऊपर की तो आपको जिम मेंबरशिप भी मिल जाती है, गोल्फ सेशन भी मिल जाते हैं, हेल्थ चेकअप्स भी मिल जाते हैं, और स्पा एंड सैलून के जो है कुछ कूपन्स भी मिल जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। चलो, ये सारा का सारा मैंने आपको एक बार फीचर्स तो बता दिए। अब एक बार मैं बताता हूं कि कैसे एफडी होती है और कैसे ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हम ले सकते हैं। अब स्टेबल मनी सूर्योदय क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो एक बार ये स्क्रीन पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये जो स्टेबल मनी एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। यहां पे जिन भी बैंक्स के साथ इनका टाई अप है सबके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे दिखा रहे हैं। मान लो मेरे को अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे लग रहे हैं, तो यहां पे मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्लिक करूंगा। नीचे देखो आपको यहां पे बुक एफडी का ऑप्शन दिखाई देगा। अच्छा, एक सेकंड, बुक एफडी के ऊपर ना एक ऑप्शन और दिख रहा है, व्यू ऑल एफडी इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। इस पे क्लिक करके ना ये सारे के सारे एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकता हूं कि 1 साल की एफडी पे कितना दे रहा है, 2 साल पे कितना दे रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो मैं 1 साल की एफडी बुक करना चाहता हूं और एफडी अमाउंट है 50,000 पे, तो यहां पे ऐसा दिखा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 7.4% ये ऑफर कर रहा है। नीचे मैच्योरिटी अमाउंट क्या दिखा रहा है, 53,803 रुपए। चलो ठीक है, पहले मैं एफडी क्रिएट कर रहा हूं, एफडी के बाद फिर हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे एफडी बैक्ड, ठीक है। तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल डालेगा, मांगेगा तो पैन नंबर डाल दूंगा, फिर वेरीफाई कर रहा है पैन को, फिर ऐसे ही आधार कार्ड को ये वेरीफाई करेगा, आधार नंबर डालूंगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मेरे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के
लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो एंटर करके नीचे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। फिर ये एड्रेस को वेरीफाई करेगा, तो अपना एड्रेस यहां से सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर कुछ एक पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे फादर नेम, मदर नेम, ये डालूंगा। नीचे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, ठीक है, तो सब कुछ एंटर करने के बाद फिर अगले पेज पे ये कुछ प्रोफेशनल डिटेल पूछ रहा है कि जैसे जॉब करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर ऐसे करके ये एनुअल इनकम पूछ रहा है कि साल में कितना कमाते हो, ईमेल आईडी पूछ रहा है, सब कुछ एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर अगले पेज पे फाइनल पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पे सारी डिटेल ये दिखा रहा है, एफडी की सारी डिटेल दिखा रहा है। नीचे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूरा इंटरफेस दिखा रहा है, बोल रहा है कि पेमेंट कर दो 50,000 रुपये की एफडी बुक करने के लिए। तो मैं नीचे गूगल पे से जो है पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद फाइनली गूगल पे से पेमेंट करने के बाद मेरी जो एफडी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे को जो है केवाईसी करनी है, तो नीचे क्लिक टू स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करूंगा और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो वो मेरे को जब ये केवाईसी हम कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, और वो आपकी जो है एक फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है और आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो एफडी का स्टेटस है ना, शुरू में 15-20 मिनट तक पेंडिंग में दिखाता है, क्योंकि केवाईसी पीछे से अपडेट नहीं होती, वो डिटेल आपकी लेते हैं, फिर वेरीफाई करने में लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट के बाद जब हमने दोबारा से इसको ओपन किया ना स्टेबल मनी एप्लीकेशन को, तो ये बुक्ड वाले स्टेटस में दिखा रहा था कि हमारी 50,000 रुपए की एफडी जो है वो बुक्ड हो चुकी है और मैच्योरिटी अमाउंट सामने ये दिखा रहा है। तो एफडी अब हमारी बुक हो चुकी है। अब हम होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो नीचे भी बना हुआ आ जाएगा गेट माई कार्ड, ठीक है। तो गेट माई कार्ड पे मैं क्लिक कर देता हूं। गेट माई कार्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा कि इनका जो क्रेडिट कार्ड है सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, 0.5% कैशबैक, सारे के सारे फीचर्स भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली नीचे मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। एसएमएस से फिर ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे 50,000 की क्योंकि मेरी एफडी है तो मेरे को ये 45,000 रुपये की लिमिट दे रहा है, ठीक है जी। अब क्योंकि मेरी एफडी अमाउंट 40,000 से ऊपर की है तो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल जो क्रेडिट कार्ड है वो भी मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा और मेरे को एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद नीचे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट यूर करंट एड्रेस, तो एड्रेस सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर ये की फैक्ट स्टेटमेंट दिखा रहा है, तो सिंपली मुझे नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और गेट माई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, ठीक है, आपको इसी पेज पे बने रहना है। इस पेज के बाद अगले पेज पे सैंक्शन लेटर शो करेगा, नीचे गेट माई कार्ड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद मेरे को जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो तो इंस्टेंटली मेरी ऐप पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो कई बार 3-4 दिन के अंदर, कई बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो मेलिंग, जिसे आप कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हो, वहां पे आपको जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल करो। एक चीज याद रखना, जो भी आपको लिमिट मिली है, मान लो जैसे मेरे को 45,000 रुपए लिमिट मिली है, तो 45,000 का 30% या 45,000 का 40%, इतना ही मेरे को अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करना चाहिए और फिर उसका बिल पे करना चाहिए, क्योंकि इसे बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। अगर आप 30 to 40% ऑफ द क्रेडिट लिमिट यूज करोगे ना, तभी आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव करेगा। अगर मान लो 45,000 की लिमिट है, हर बार मैं 45,000 पे यूज कर दे रहा हूं, तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी। बार बार नए लोन्स के लिए अप्लाई मत करो, पहले सिक्योर क्रेडिट कार्ड लो, 6, 7, 8 महीने, साल इसको इस्तेमाल करो, खर्चा करो, पैसा भरो, खर्चा करो, बिल भरो, इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है, मतलब समझ गए, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से किसी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, खुद से अप्लाई मत करो, क्योंकि बार बार अगर लोन रिजेक्ट होता है उससे भी सिविल स्कोर खराब होता है, फिर फायदा क्या इतनी मेहनत करने का। तो बार बार आपको खुद से अप्लाई नहीं करना, आराम से इसको 6, 7, 8, 10 महीने यूज करो। इसको जब आप यूज करोगे आपका सिविल स्कोर की चर्निंग बढ़ेगी, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है ना, वहां पे आपको छोटा मोटा कोई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आ जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25,000 रुपए का भी लोन आया ना प्री अप्रूव्ड, उसको धड़ल्ले से जो है आप ले लेना, एक तरह से लोन को ले लेना, उससे फिर आपका सिविल स्कोर और ज्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। पहले उस लोन, मान लो 20-25,000 का आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आ गया इस क्रेडिट कार्ड के बाद, तो फिर उसको आराम से, उसकी 6 महीने की मान लो किस्तें बनी, तो 6 महीने पहले उसको उतरने देना, फिर ही दूसरे लोन के लिए अप्लाई करना। इन बिटवीन खुद से अप्लाई नहीं करना, वेट ही करना है कि आपको कुछ ना कुछ प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आए, फिर वहां से आप उसको अप्लाई कर लेना। आईटीआर अपनी टाइमली हमेशा भरते रहना। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने सिविल स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी स्टेबल मनी सूर्योदय जो क्रेडिट कार्ड है, इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आसानी से जो है आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो।